दोस्तों, क्या आपके भी घुटने में दर्द रहता है? आप जब भी सीढ़ियाँ पर चढ़ते हैं तो काफ़ी तकलीफ़ होती है, उतरते हैं तो तकलीफ़ होती है या फिर मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं या फिर किसी भी तरह से बाज़ार जाते हैं तो काफ़ी दर्द होने लगता है और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि आप शूटिंग पेन होता है या फिर इतना ज़्यादा दर्द होने लगता है कि आप चल भी नहीं पाते हैं, पैर को हिलाना-डुलाना ही मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी चीज़ों के लिए सभी का एक्सरसाइज़ बताऊँगा, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और आपको जो प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से उस एक्सरसाइज को कीजिएगा, तो मैं समझता हूँ कि 15 दिन या मैक्सिमम 20 दिन होते-होते आप अपने घुटने के दर्द को 100% ठीक कर सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। वीडियो पर अगर आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा क्योंकि घुटने से रिलेटेड अगर किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम है, तो 100% सॉल्यूशन यहाँ पर मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें जब दर्द होना शुरू होता है, तो 1-2 दिन हम इग्नोर करते हैं। आप काफ़ी अगर चल रहे होते हैं, उस समय हमारा पेन जो होता है ना, वो यहाँ पे होता है। घुटने के बीच से थोड़ा-सा नीचे इनर साइड में, इनर साइड हम इसको कहते हैं जिसको मेडियल साइड कहलाता है। ये यहाँ पर दर्द होना शुरू होता है, हल्का-हल्का दर्द होता है। उसे हम लोग कहते हैं कि आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस का स्टेज 1 होना शुरू हो गया है। आप उसमें ध्यान दे देते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं ध्यान देते हैं, तो फिर वो धीरे-धीरे मेनिस्कस टियर होगा, उसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 होगा। यहाँ पर दर्द हो रहा है, उसी समय से आपको एक्सरसाइज स्टार्ट कर देना है। अगर आपके शरीर में या फिर जॉइंट में कट-कट की आवाज़ आती है, जब भी आप पैर सीधा करते हैं, मोड़ते हैं या फिर थोड़ा-सा कोई कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, तो कट-कट की आवाज़ आती है, तो वह भी हमें अलार्मिंग है कि आपको कहीं न कहीं जॉइंट का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस समय से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें। उसके बाद क्या होता है, हमारा पेन इतना ज़्यादा रहता है यहाँ पर ही कि हम उसे बियर नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसे सहन नहीं कर सकते हैं। लगता है कि हम कोई पेन किलर खा लेते तो कुछ हमारा आराम मिल जाता। एक्चुअली वो भी हमारा क्या होता है कि वो मेनिस्कस टियर हो जाता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। मेनिस्कस टियर के बारे में मैं बता चुका हूँ, दोनों हड्डियाँ जो ऊपर की जाँघ वाली हड्डी है और नीचे वाली जो हड्डी है, ये दोनों हड्डियों के बीच में मेनिस्कस होता है। वह मेनिस्कस अगर दबने की वजह से फट जाता है तो मेनिस्कस टियर कहते हैं, वह भी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 तक जाता है। तो अगर थोड़ा-सा दर्द होना अभी स्टार्ट किया है तो उसे हम कैसे ठीक करेंगे वो भी एक्सरसाइज में बताएँगे। साथ ही साथ ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 कंप्लीटली जो हो गया है उसको भी हम लोग ठीक कर सकते हैं घर बैठे ही 100% एक्सरसाइज करके। ग्रेड 4 और ग्रेड 3 में हमें कुछ सप्लीमेंट लेने की आवश्यकता पड़ेगी। इफ यू आर एबल टू डू एवरी एक्सरसाइज फ्रॉम my videos, you can cure your knee osteoarthritis. Do all the exercise at your home. दोस्तों, यह तो समझ गए कि हमारा मेनिस्कस टियर अगर हुआ है तो यहाँ पर काफी दर्द रहेगा, यहाँ पर भी हो सकता है या फिर लैटरल साइड में भी हो सकता है। उसके बाद फिर एक्सरे कराते हैं, एमआरआई, उसमें पता चलता है कि जो हमारा गैप नॉर्मली इतना होना चाहिए, वो गैप कितना हो रहा है, गैप में कमी आई है। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4, यानी कि हमारे घुटने की दोनों हड्डियां जो है ना आपस में बिल्कुल चिपकना शुरू हो गई है, तो उसे हम ग्रेड 4 ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। यह सिम्टम हो गया मेनिस्कस टियर में। अगर हम अपने घुटने को यानी कि पैर को पूरा मोड़ना चाहें तो हम मैक्सिमम यहाँ तक ला पाएंगे, यहाँ तक ला पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जा पाएगा। वही ग्रेड 1 या ग्रेड 2 अगर हो गया तो ग्रेड 1 में भी हम यहाँ तक ला पाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर गैप रह जाएगा, हमारे शरीर से इस एरिया के बीच में गैप रह जाएगा, हम उसे ग्रेड 1 या ग्रेड 2 कह सकते हैं। ग्रेड 3 जब होगा ना तो यही पैर मेरा यहाँ तक से ज्यादा नहीं जाएगा, यानी कि हमारे थाई के एरिया से एडी वाली एरिया में काफी डिफरेंस होगा। और यही अगर ग्रेड 4 में जा चुका है ना तो देखेंगे कि आपका इतना से ज्यादा अंदर नहीं होगा और जैसे ही अंदर करने की कोशिश करेंगे तो आपका काफी यहाँ पर पेन होना शुरू हो जाएगा। और यह भी देखेंगे कि ग्रेड 4 में आपका पटीला जो होता है ना, मैं इधर से दिखाऊं तो ये जो पटीला होता है, यह पटीला को हम देखेंगे कि पटीला हमारा मूवमेंट कर रहा है कि नहीं। एक्चुअली ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड 4 में हमारा यह जो पटीला होता है ना, वह भी मूवमेंट नहीं कर रहा होता है। बहुत से लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारा थाई मसल्स काफी मोटा है, यानी कि फैट जमा होता है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो उस कंडीशन में हमें ऊपर और नीचे करने में अच्छी तरह से पटेला नहीं पकड़ पाते हैं, तो उसकी वजह से नहीं हो पाता है। कोई दिक्कत नहीं है, धीरे-धीरे मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा सब कुछ होने लगेगा। मैं सभी चीज़ का एक्सरसाइज में बता रहा हूँ, आप घर पे ही इसे करके अपने घुटने के दर्द को 100% ठीक कर सकते हैं, राइट? कुछ देर ज़्यादा देर तक खड़े रह कर के या चल फिर लेते हैं तो वहाँ पर स्वेलिंग भी हो जाता है। क्योंकि डेली लाइफ में हमें यह सब काम करना भी पड़ता है, तो स्वेलिंग को भी कम करेंगे और पटीला को मूवमेंट कराएँगे, ये सारी चीज़ मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, मेनिस्कस टियर हो गया या ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड 1 हो गया, ग्रेड 2 हो गया, उसमें तो हम एक्सरसाइज करके 100% अपने दर्द को ठीक कर लेंगे। लेकिन स्टेज 3 और स्टेज 4 में हमें दर्द के एक्सरसाइज के साथ-साथ
हमें कुछ सप्लीमेंट लेने की आवश्यकता पड़ जाएगी। आप जानते होंगे हमारे घुटने के बीच में जो गैप होती है, उसी गैप में हमारा कार्टिलेज भी होता है, जो हमें आसानी से मूवमेंट कराने में फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी को बरकरार रखता है। लेकिन ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में वही कार्टिलेज कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसे रीजनरेट करने के लिए हमें किसी न किसी सप्लीमेंट की आवश्यकता पड़ती है। और कार्टिलेज रीजनरेट के लिए जो सबसे अच्छा सप्लीमेंट होता है, वह होता है ग्लूकोसामाइन HCl विद बॉस्वेलिया सेरेटा। दोस्तों, बढ़ती उम्र में हमारे शरीर में बहुत सारी कमियां होने लगती है और उसका असर हमें जॉइंट पर देखने को मिलता है। वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी की कमी हो जाती है और जो लुब्रिकेशन होता है उसकी भी कमी हो जाती है। खास करके जो कार्टिलेज होता है उसकी भी कमी हो जाती है। तो मैं आज आपको एक ऐसे प्रोडक्ट को रिकमेंड करने जा रहा हूँ। उस प्रोडक्ट का नाम है फाइटका फ्लैक्सी मूव। फाइटका फ्लैक्सी मूव कंप्लीटली हर्बल है, कंप्लीटली नेचुरल है और कंप्लीटली फूड सप्लीमेंट है। इसे कोई भी व्यक्ति खा सकता है। आप जानते होंगे, मैं कई वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ, फाइटका फ्लैक्सी मूव में ग्लूकोसामाइन HCl विद बॉस्वेलिया सेरेटा और रोज हिप पाउडर एक्सट्रैक्ट शामिल है। ग्लूकोसामाइन HCl विद बॉस्वेलिया सेरेटा ये दोनों हमारे कार्टिलेज को रीजनरेट करने के लिए मदद करता है, वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी को बढ़ाता है और रोज हिप पाउडर एक्सट्रैक्ट जो है वह हमारे सूजन को कम करता है। जनरली आप जानते होंगे हमारे घुटने में जब दर्द होता है तो वहां पर इंटरनल स्वेलिंग भी होता है, तो उसे कम करने में यह मदद करता है। हमारे घुटने में जो स्टिफनेस हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी की कमी हो जाती है, उसको भी यह बढ़ाता है। तो मैं तो जरूर रिकमेंड करूंगा कि अगर आप भी घुटने के दर्द से पीड़ित हैं तो आप फाइटका फ्लैक्सी मूव एक टेबलेट सुबह और एक टेबलेट शाम खा करके अपने घुटने के ग्रीस यानी कि कार्टिलेज को रीजनरेट कर सकते हैं। इसे खाने के लिए कोई भी व्यक्ति जिसका उम्र 30 बरस से ऊपर है वह खा सकता है। खास करके वैसी महिला जो प्रेग्नेंट हैं या लैक्टेटिंग मदर हैं, वो इसे खाने से पहले एक बार अपने डाइटिशियन से सलाह ले लें। अगर वो अलाउ करते हैं तो वो भी इसे खा सकते हैं। इसे परचेज करने के लिए कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न से आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर इनके वेबसाइट www.fitka.com पर जाते हैं तो वहां पर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो मैं तो जरूर कहूंगा कि आप भी इसे खरीद करके आप अपने घुटने के दर्द को कम कर सकते हैं। कार्टिलेज जो कम हो गया है उसे आप रीजनरेट कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। इसके सारे लिंक्स पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। अगर आप भी इसे परचेज करना चाहते हैं तो वहां पर जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में हम सप्लीमेंट तो जरूर खाएंगे, साथ ही साथ जो एक्सरसाइज करेंगे वह यह है। इसमें जो पहला एक्सरसाइज करेंगे ना, हम अपने घुटने के नीचे यानी कि एड़ी के पास थोड़ा सा ऊंचा कोई सामान रख लेंगे, जिससे कि हम अपना एड़ी को थोड़ा सा फ्री मूवमेंट करा सकें। ठीक है, यहाँ पर पैर पे के पास रख करके अब हम अपने पंजे को अपने तरफ खींचेंगे और आगे की तरफ खींचेंगे। इस तरह से देखेंगे कि आपके काफ मसल्स इसमें भी काफी स्ट्रेच आएगा और जब आगे करेंगे तो हमारा घुटने पर स्ट्रेच आएगा। राइट, तो हम इस तरह से धीरे धीरे करके करना स्टार्ट करेंगे। ग्रेड 1 ग्रेड 2 वाले के लिए या मेनिस्कस टियर वाले के लिए तो इजीली कर पाएंगे। ग्रेड 3 में थोड़ा सा कम हो पाएगा, लेकिन उससे भी धीरे धीरे हम जितना तक कर पा रहे हैं उतना तक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये अपने पंजे को आगे किए, थोड़ा सा 5 सेकंड या 10 सेकंड रोकेंगे, फिर से नॉर्मल, फिर पीछे की तरफ रख करेंगे इस तरह से। ये हमें कम से कम 30 रिपीटेशन करना है, 30 रिपीटेशन करना है। चाहे तो आप 50 कर सकते हैं, 60 कर सकते हैं, लेकिन 30 से कम नहीं करना है। यह पहला एक्सरसाइज हो गया। इसके बाद दूसरा एक्सरसाइज करने के लिए हम इसी पोजीशन में अपने पंजा को यानी कि पैर के एरिया को, एंकल को पूरा रोटेट करने की कोशिश करेंगे इस तरह से, बाएं दाएं ऊपर नीचे, इस तरह से बिल्कुल रोटेट करेंगे 10 टाइम्स। ओके, 10 टाइम्स अगर हो गया तो रोकेंगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जितना हमसे हो रहा है धीरे धीरे हम जितना इस पे जोर दे सकें, दबाव बना सकें कि हमारा, मान ले कि अगर बाएं जाने में दिक्कत हो रहा है तो हम पूरा बाएं ले जाएंगे, धीरे धीरे आगे ले जाएंगे, फिर दाहिने ले जाएंगे, पीछे की तरफ लाएंगे ये। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी आप दोनों पैरों को एक साथ ना करें। तुम एक ही पैर से करेंगे, दूसरे पैर से अगर जरूरत है तो हम अलग से करेंगे, लेकिन साथ में नहीं करेंगे दोनों पैरों से। राइट, ये हो गया दूसरा। अब तीसरा एक्सरसाइज करने के लिए हम इसी टेबल रोल को, मैं कई बार बताया भी हूं पहले भी, इसी टेबल रोल को अपने घुटने के जस्ट नीचे रखेंगे। ठीक है, अब वहां पर एड़ी मेरा सटा रहेगा नीचे फ्लोर में या बेड में, और इस घुटने को नीचे प्रेस करके टॉवेल को प्रेस करने की कोशिश करेंगे। राइट, इस तरह से
और जितना हम प्रेस करना चाह रहे हैं उतना होना चाहिए। इस कंडीशन में आपको दर्द भी स्टार्ट लगेगा कि हाँ, दर्द बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दर्द बढ़ रहा है तो हम दर्द को थोड़ा सहेंगे। धीरे-धीरे 2 दिन 4 दिन के अंदर वो सब कुछ प्रॉब्लम ठीक होने लगेगा, जो अभी दर्द थोड़ा-सा 10% 20% बढ़ता भी है तो, ठीक है? दबाए हुए हैं और फिर रिलैक्स। फिर से कोशिश कीजिए, दबाए हैं, अब फिर से रिलैक्स। फिर से दबाएँगे, 5 सेकंड, 10 सेकंड, यहाँ तक कि आप 15 सेकंड या 30 सेकंड तक भी रोक सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है? यह भी हमें कम से कम 30 रिपीटेशन करना है। आप 15 सेकंड का भी रोक करके 30 रिपीटेशन पूरा कर सकते हैं। चौथा एक्सरसाइज करने के लिए आपका अगर मेनिस्कस टियर है या फिर ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, आपका घुटना पूरा मुड़ जाता है। जनरली आप अगर देखेंगे तो मेरा घुटना पूरा एड़ी जो है ना, मेरा थाई एरिया में सट जाता है। लेकिन यही अगर देखेंगे ग्रेड 3, ग्रेड 4, यहाँ ग्रेड 2 वाले के लिए भी यह हमारा पूरा नहीं मुड़ पाता है, तो हम इस एक्सरसाइज को उतना नहीं कर पाएँगे अच्छी तरह से। अगर आपका इतना तक भी मुड़ जाता है या इतना तक भी मुड़ जाता है, यानी कि ग्रेड 1, ग्रेड 2 तक भी है, तो हम इस एक्सरसाइज को कर पाएँगे। ग्रेड 3 में यहाँ तक और ग्रेड 4 में यहाँ तक ही मुड़ता है, तो हमारा यहाँ पर जो टॉवेल को अंदर डाल कर के हम आगे झुकने की कोशिश करते हैं, वह नहीं कर पाएँगे। तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 वाले आराम से इस टॉवेल रोल को थोड़ा-सा टाइट बाँध लेंगे, है ना? टाइट बाँध करके और अपने घुटने के अंदर इसे बिल्कुल आराम से डाल देंगे और इसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे पूरा की पूरा, ठीक है? अब क्या करेंगे कि हम अपना बल यानी कि शरीर का वेट जो है ना, वो इसी घुटने पर डालने की कोशिश करेंगे इस तरह से। थोड़ा-सा आगे बढ़ जाएँगे और यहाँ पे अपना शरीर का वेट जो है ना, वो हम इस पे डालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भी हम 5 सेकंड से लेकर के 15 सेकंड तक या 30 सेकंड तक रोक सकते हैं और रोक करके फिर से रिलैक्स, ठीक है? कभी-कभी होता है कि हम हाथ आगे कर देते हैं, तो हमारा बॉडी वेट सही से घुटना पर नहीं पड़ रहा होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हाथ मेरा पीछे रहे और बॉडी को हम आगे झुकाने की कोशिश करें, ठीक है? इस कंडीशन में। तो ये देखेंगे कि यहाँ पर जो गैप की कमी हो रही थी, धीरे-धीरे यहाँ पर से गैप खुलने लगेगा। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में यह काम नहीं हो सकता है, तो शुरुआत के जो 3 एक्सरसाइज है ना, उसको आप 20 दिन तक कर लेंगे, तो यह धीरे-धीरे गैप बढ़ेगा, तो हमारा जो इतना मुड़ रहा था, यह धीरे-धीरे इतना तक मुड़ने लगेगा। तब हम इस एक्सरसाइज को कर पाएँगे। वैसे व्यक्ति जिनको घुटने के साथ-साथ कमर में भी दर्द रहता है, लोअर बैक में रहता है, तो यह एक्सरसाइज नहीं कर पाएँगे और यह तीनों एक्सरसाइज सही से बैठ कर के नहीं कर पाएँगे, तो वो लेट करके भी कर सकते हैं। लेट जाएँगे और लेटने के बाद अपने इस टॉवेल रोल को बिल्कुल ऊपर डाल लेंगे और इस हाथ से, दोनों हाथ से यहाँ पर पकड़ करके अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, राइट? इस तरह से खींचेंगे, हमारा बैक सपोर्ट आराम से हो गया। अब हम इसे खींच रहे हैं तो हमारा यहाँ पर गैप जो कम हो रहा था, वह भी बढ़ना शुरू होगा। यह चीज़ करते-करते हमें करीबन 1 महीना हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि मेनिस्कस टियर वाले या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड 1, ग्रेड 2 वाले 80 टू 90% तक उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। इसी एक्सरसाइज को ग्रेड 1 और ग्रेड 2 वाले मिनिमम 45 दिन कर लेंगे तो 100% ठीक हो जाएगा। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 वाले के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा पटेला मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर पटेला मूवमेंट नहीं कर रहा है तो हम एक उपाय करेंगे और वह उपाय होता है हमारा जैतून का तेल यानी कि ऑलिव ऑयल। आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऑलिव ऑयल को 3 से 4 एमएल तक हम सुखाएँगे। सुखाएँगे का मतलब होता है कि हम यहाँ पर मसाज करेंगे और इसे यहाँ पर सूखने के लिए हम मसाज करते रहेंगे। सबसे पहले तो चारों तरफ से लगा लेंगे। चारों तरफ से लगाने के बाद मैं थोड़ा-सा आपको करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आप इसे आराम से कर सकें। चारों तरफ से लगा लिए, अब अपने दोनों हाथों से इस तरह से कम से कम 15-20 बार आगे-पीछे कर लेंगे और इसके बाद फिर इस हाथ से 15-20 बार आगे-पीछे कर लेंगे, राइट? लेफ्ट राइट। अपने घुटने के जो पटेला होता है ना, पटेला के ऊपर-नीचे और साइड में अच्छी तरह से मूवमेंट करा लिए। अब इसको क्या है कि हम अपने घुटने के जो पटेला है, उस पटेला को अपने हाथों की अंगुलियों से इसे बाएँ से दाएँ और दाएँ से
बाएँ करने की कोशिश करेंगे। जब जाम रहेगा ना, तो ये सही से हो नहीं पाएगा। कभी-कभी होता है कि ये थाई मसल्स पे काफ़ी फैट जमा होता है, तो हमें पता भी नहीं चल पाता है कि पटेला है या भी नहीं है। तो इसे हम आराम से इस तरह से करने की कोशिश करेंगे। धीरे-धीरे ये सब कुछ होने लगेगा, 2, 4, 5 दिन लगेगा, सब कुछ होने लगेगा। ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर भी करने की कोशिश करेंगे, है ना? ये देखिए पटेला मेरा यहाँ पर पहुँच गया है, ठीक है? ये ऊपर हो गया, अब यहाँ से नीचे हम यहाँ तक पहुँचा दिए हैं। तो ये हमारा नॉर्मल है इसलिए हो रहा है, आपको थोड़ा तकलीफ हो सकता है। यह होने में लगभग 5 से 7 दिन या 10 दिन लग सकता है। तो इसे भी हम 5 मिनट के आसपास मसाज करेंगे। इसके बाद हमें इसे सेकाई भी करना होगा। सेकाई करने के लिए मैंने हीटिंग पैड जो होता है या जेली पैक है, हीटिंग पैड भी आता है उसका भी इस्तेमाल करेंगे। इसको हम गरम करके अपने घुटने के ऊपर लगाएँगे, थोड़ा-सा जितना सह सकें उतना भर गरम रहेगा। चारों तरफ से हम इसे 5 मिनट के लिए सेकाई ज़रूर करेंगे। इधर भी चारों तरफ से। अगर पीछे में भी है तो पीछे में भी हम यहाँ पर जो स्वेलिंग है वह भी कम हो सकेगा अगर हम सिकाई करते हैं, मसाज करते हैं और यहाँ पर पटेला का मूवमेंट कराते हैं तो। और ग्रेड 3 और ग्रेड 4 वाले के लिए यही एक्सरसाइज मुझे कम से कम 60 दिन या 75 दिन कर लेंगे, तो हमारा सारा प्रॉब्लम धीरे-धीरे 100% ठीक हो जाएगा, साथ में सप्लीमेंट भी ले लेंगे। दोस्तों, अगर आप भी हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं और 1 बाय 1 बात करना चाहते हैं, तो नीचे आए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना एक्स-रे भेज दें। एक छोटी-सी फी होती है, उसे जमा कर दें, उसके बाद आपको टाइमिंग दे दिया जाएगा और उस टाइम पर आपसे हमारी बात हो सकेगी। आपके एक्स-रे और आपके प्रॉब्लम के अनुसार कौन-सा एक्सरसाइज आपको करना चाहिए, वह बताया जाता है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो। बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।